ओम नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिनके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात। 24वीं शंका है, आत्मा हर समय सुविचारों को ही क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आत्मा को पवित्र बताया गया है। मन में अशुद्ध विचार जैसे चोरी, व्यभिचार, हिंसा, असत्य आदि अनुचित विचार क्यों आते हैं? इसका समाधान किया जा रहा है। यहाँ प्रश्न पूछा है कि आत्मा मन के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। सुना है कि आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, इसलिए मन में अच्छे ही विचार आने चाहिए। आत्मा अपने स्वरूप से शुद्ध व पवित्र है, तो हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, अपनी इच्छा से जीवात्मा खराब काम नहीं करना चाहता, गलती नहीं करना चाहता। स्वयं तो वह अच्छी बात ही चाहता है, सुख ही चाहता है, अच्छे काम ही करना चाहता है। दूसरा, अविद्या नाम का एक दोष है जो जीवात्मा के साथ जुड़ जाता है। आत्मा यद्यपि स्वरूप से शुद्ध है, शुद्ध होते हुए भी आत्मा के पास जो ज्ञान है वह कुछ शुद्ध है, कुछ अशुद्ध है। यानी आत्मा में कुछ तो विद्या है और कुछ उसमें अविद्या भी है। अविद्या अर्थात उल्टे ज्ञान के कारण वो मलिन हो जाता है। तीसरी बात, यह दोनों विद्या अविद्या नैमित्तिक हैं, यानी कि यह बाहर से जीवात्मा में आती हैं। कहीं वह अड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ बुरी बातें सीख लेता है, उसके कारण बुरे विचार करता है। कुछ टेलीविजन से, कुछ कंप्यूटर से, कुछ मोबाइल से, कुछ इंटरनेट से, कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलेबस से, कुछ मित्र मंडली से, कुछ सरकार के कानूनों से। ऐसे ऐसे अनेकों कारण हैं जिनसे व्यक्ति बुरे विचार भी कर लेता है। प्राकृतिक रजोगुण तमोगुण की वजह से भी जीवात्मा में यह अविद्या, राग, द्वेष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस गड़बड़ी के कारण कभी कभी वो बुरे विचार उठा लेता है, बुरे काम भी कर लेता है, गलत भाषा भी बोल देता है। अगला कारण है, जब यह अविद्या ऊपर से चिपक जाती है तो उस अविद्या के कारण, उन संस्कारों के कारण जीवात्मा बुरे विचार यानी गड़बड़ वाले विचार यानी उल्टी सोच करता है। इसी अविद्या के दोष के कारण वो अच्छे विचार भी उठा लेता है और बुरे विचार भी उठा लेता है। अविद्या के कारण उसमें राग और द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ विद्या भी है और कुछ अविद्या भी है। आगे बात बताई जा रही है, अविद्या के प्रभाव से प्रेरित होकर जीवात्मा झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, छल कपट करता है, हिंसा करता है, निंदा चुगली करता है। अविद्या जीवात्मा को लपेट लेती है क्योंकि जीवात्मा अल्पज्ञ है, जीवात्मा बेचारा कमजोर है, इसलिए अविद्या उसको आकर दबा लेती है। वो बेचारा पिट जाता है। अविद्या के नीचे दबकर जीवात्मा उल्टे सीधे काम करता रहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको अविद्या नहीं लपेट सकती, उसको अविद्या नहीं दबा सकती। उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा होने से अविद्या उसे नहीं सताती। अनेक जन्मों से अविद्या हमारे अंदर चली आ रही है। जब व्यक्ति अविद्या को दूर कर लेता है तो हर समय सुविचार ही उठता है। प्रयास करना चाहिए कि बुरे विचारों से बचें, बुरे विचारों को रोकें, अच्छे विचार करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छे कर्म करें।
ऐसा हमको पूरा यत्न करना चाहिए। इसका उपाय है वेदों का अध्ययन, ईश्वर का ध्यान और निष्काम सेवा। आगे 25वीं शंका है, ज्ञान बिना कर्म नहीं, तो मोक्ष के लिए पतंजलि निर्दिष्ट अष्टांग योग पढ़ना, समझना, आचरण में लाना क्यों काफी नहीं है? हरेक दर्शन, वेद आदि पढ़ना क्यों जरूरी है? इसमें तो पर्याप्त समय लगेगा। स्वामी जी समाधान कर रहे हैं, इन 2 प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित हैं। मुक्ति भी कोई जल्दी थोड़े ही मिलने वाली है। मुक्ति प्राप्त करने में समय तो लगेगा। दूसरी बात, सारे दर्शन पढ़ने होंगे। केवल योग दर्शन से काम नहीं चलेगा। केवल एक शास्त्र पढ़ने से हमारा ज्ञान विज्ञान उतना विकसित नहीं होता। उसका ज्ञान बहुत संक्षिप्त और सीमित रहता है। बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। मन में प्रश्न उठेंगे, ईश्वर को क्यों मान लो, पुनर्जन्म को क्यों मान लो, मुक्ति को क्यों मान लो। इन प्रश्नों का उत्तर कहां से लाएंगे? इनका उत्तर योग दर्शन तो नहीं देगा, और योग दर्शन देगा तो सीधा सीधा वाक्य बोल देगा, हाँ भाई ईश्वर होता है, सबका गुरु है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। इतने में तो आपको संतोष नहीं होगा। फिर आगे और भी बात है कि आज तो साइंस का विद्यार्थी पहले पूछता है कि क्यों मान लें। क्यों का उत्तर योग दर्शन नहीं देगा, उसका उत्तर देगा न्याय दर्शन। अगर आपको क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा तो आपको संतोष नहीं होता, बात आपके दिमाग में जमेगी नहीं। आप कहेंगे यह तो बस ऐसे ही थोपा थोपी वाली बात है। मान लो हाँ भगवान है, मान लो अगला जन्म है, भाई हमको नहीं जचती यह मान लो वाली बात। इतने से बात नहीं बनेगी। क्यों मान लो, उसका कारण हमको स्पष्ट होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए, तभी मानेंगे। इसके लिए व्यक्ति को अन्य दर्शन भी पढ़ने होंगे। इसमें कोई शंका नहीं है कि पढ़ने में लंबा समय लगेगा, और वो समय लगाना पड़ेगा। आपको भी और मुझे भी मेहनत करनी है, इसलिए कीजिए। आगे बात आती है, प्रश्न यह भी किया है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है, तो क्या संस्कृत पढ़ना, चारों वेद पढ़ना, सभी दर्शन पढ़ना जरूरी है? सारे न भी पढ़ो तो कम से कम इतना तो पढ़ लो कि दुनिया समझ में आ जाए, ईश्वर समझ में आ जाए, जीव समझ में आ जाए। इतना तो व्यावहारिक रूप से समझ में आना ही चाहिए कि 3 वस्तुएं अनादि हैं, तीनों के गुण कर्म स्वभाव ये हैं। प्रकृति दुखदायी है, चारों ओर दुख ही दुख है। महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं, दुखमेव सर्वम विवेकिनः। बुद्धिमान व्यक्ति की दृष्टि में चारों ओर दुख ही दुख है। और इतना समझने के लिए भले ही आप चारों वेद न भी पूरे पढ़ें, परंतु कुछ दर्शन, कुछ संस्कृत, कुछ उपनिषद, कुछ वेद तो पढ़ना ही होगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी। आगे और लिखते हैं, सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र है, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। अर्थात 3 प्रकार के दुखों से पूरी तरह छूट जाना, यह मनुष्य का सबसे अंतिम लक्ष्य है। इसलिए दुखों से छूटो और मोक्ष की प्राप्ति करो। बार बार शुरू से आखिर तक सभी दर्शन, वेद, उपनिषद यही कहते आ रहे हैं। अष्टांग योग का पालन करिए, थोड़ी संस्कृत भाषा सीख लीजिए, 4-5 दर्शन पढ़ लीजिए, इतना तो जरूरी है। बाकी अपना योगाभ्यास कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। आज की श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। आगे श्रव्य कणिका आ रही है, जिसमें 26वां शंका उभारी जाएगी, क्या मुक्ति के लिए मनुष्य योनि ही अनिवार्य है, अन्य योनियों में मुक्ति नहीं हो सकती? इसको हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।